हेलो ड्रीमर्स, गुड मॉर्निंग। एक और नए टॉपिक पे बात करने के लिए आज मैं फिर से आपके बीच में हूँ। एक्चुअली टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस बारे में बात करूँ आपसे तो आप रियलाइज भी करेंगे इस वीडियो को देख करके ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ये लोक व्यवहार का कुछ चंद शब्द हैं जो हमें निश्चित तौर पर बहुत अगर हम इनको इस्तेमाल करें तो बहुत प्रभावशाली बना देते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इन शब्दों को बोलना भी एक बहुत बड़ी कलाकारी। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रुप हैं, बड़े अचीवर्स हो जाते हैं वहाँ पे, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ बहुत शानदार अचीवमेंट आ जाता है। लेकिन तकलीफ कब आती है जब एक बड़ा ग्रुप बनने के बाद भी उस व्यक्तित्व में वो प्रभाव नहीं आता, वो प्रभावशालीता नहीं आती, प्रभावी नहीं होता वो व्यक्तित्व। क्यों? वो अचीवमेंट को एक्चुअली इतना ज़्यादा हावी कर देता अपने माइंड पे। वो मेन जो पार्ट है लोगों से जुड़ने का, रिलेशनशिप बिल्ड करने का, दैट्स कॉल्ड लोक व्यवहार। और जब वो लोक व्यवहार डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर टीम में डिसइंटीग्रेशन आ जाता है। सोसाइटी में डिस्टर्ब होगा तो सोसाइटी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर देखा जाए हमारे परिवार में अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है, सिर्फ इस लोक व्यवहार की वजह से। कुछ चंद शब्द हैं, अगर इनके बारे में आपसे बात करूं, अगर हम बीइंग अ लीडर, जितने भी लीडर लोग हैं या जो भी लीडर्स बनने की चाहत रखते हैं या जो भी जहाँ पे अपने एक लेवल पे काम कर रहा है, नहीं लेवल पे है तो जहाँ भी है, अगर अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना है और अपने व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा अनमोल बनाना है, जिससे मिलने के लिए लोग बेताब रहें, जिसके साथ काम करने के लोग बेताब रहें, क्योंकि लाइकिंग बहुत ज़रूरी है। लोक व्यवहार होता है वो एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। हम जो व्यवहार करते हैं हमारे बातों से या हमारे बिहेवियर से या हमारे देखने के जरिए से या हमारे पर्सनैलिटी से, कम्युनिकेशन का एक रास्ता है, राइट। और कम्युनिकेशन तभी हो पाता है जब उसमें ARC ट्रायंगल होता है। ARC मतलब पहला तो अफिनिटी, लाइकिंग होना चाहिए, उसमें रियलिटी होनी चाहिए, देन वो कम्युनिकेशन का पार्ट बनता है। ARC ट्रायंगल होता है। कभी किसी ट्रेनिंग में आप आएंगे तो ये बात आपको मालूम चलेगा। डिटेल में कम्युनिकेशन का पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन आज जो चैप्टर मेरे सामने है, जो टॉपिक मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, ये लोक व्यवहार कुछ चंद शब्द हैं। अगर हम इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमको मिल जाएगा। ये क्या है और इनको कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैं आज आपको कुछ कैटेगरी में कुछ शब्द बताऊंगा। ये कितने लेंथ के हैं, इनका कितना नंबर है, इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और निश्चित तौर पर आप इसको बहुत प्यार देंगे, राइट। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये जो लोक व्यवहार का टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। पहला, 7 शब्द हमारी जिंदगी में, 7 वर्ड्स हैं जिनको हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए और उनको सही तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए। वो शब्द क्या है? 7 वर्ड है। पहला, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कीजिए। 7 वर्ड है ये। मतलब आपने किसी से सॉरी बोल दिया। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, आप देखोगे ना जाकर के, तो जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फैमिली में काम कर रहे हो या सोसाइटी में वर्क कर रहे हो, निश्चित तौर पे आप देखेंगे ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम आपस में काम करते करते कुछ गलतियां हो जाती हैं। बीइंग अ टीम लीडर या बीइंग अ सोसाइटी हेड या बीइंग अ फैमिली मेंबर, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर गलती किसी से हुई और वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कोई टेंशन नहीं, उसमें क्या जाता है। गलती, मिस्टेक्स मतलब एक इंसिडेंट हो चुका है, हम चाह के भी ना उसको 10 मिनट पुरानी घटना को वापस ला नहीं सकते। वो गई मतलब गई, अब उसको हो गया मतलब हो गया, ओके। लेकिन आगे उस एक्शन की वजह से, उस एक छोटी सी इंसिडेंट, उस प्रॉब्लम की वजह से आगे के सारे काम खराब ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उस गलती को एडमिट करें। अगर लगता है फिर भी कि सामने वाले बंदे का मिस्टेक्स है लेकिन वो एग्री करने को तैयार नहीं है, तो चूंकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या हमारा जो आगे कार्य कुशलता है वो डिपेंड करेगा हमारा एक बॉन्डिंग के साथ काम करने पे, और वो बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक जो हेड ऑफ द फैमिली होता है या हेड ऑफ द टीम लीडर होता है, वो यहाँ पे क्या करता है, अपने आप को सुपर पावर समझ लेता है और वो फिर उन चीजों को एडमिट नहीं करता, राइट। जबकि यहीं पे कलाकारी आती है। और कहा भी जाता है कि किसी को माफ कर देना और किसी से माफी मांग लेना, इससे बड़ा कोई भी काम नहीं है दुनिया में। ये मेडिटेशन का पार्ट है, बहुत शानदार पार्ट है, राइट। तो जाके सॉरी एडमिट कर दीजिए, वहां सॉरी बोल दीजिए, ठीक है सर मेरी गलती है, मैं एडमिट करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, आगे ठीक किया जाएगा। पहला वर्ड, 7 शब्द है इसमें। पहली जो लाइन है वो बहुत सावधानी से इस्तेमाल करिए शब्द। इन शब्दों को बड़े सावधानी से इस्तेमाल करिए, रिलेशन बहुत अच्छे होंगे और आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। बंदा जानता है कि मिस्टेक्स मेरी है लेकिन एडमिट सर ने कर लिया या एडमिट आपने कर लिया, वो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, कि आपकी गंभीरता और आपकी गहनता बढ़ जाती है, राइट। सेकंड, ये 6 शब्द हैं। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है, आपसे मिलकर
बेहद खुशी हुई है। जब ये वर्ड किसी के सामने आप बोलते हैं ना तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल कोई किसी के बारे में बेहतर बोलना नहीं चाहता, अपने बारे में ही सब महिमा मंडन करते हैं, अपने को ही वो दिखाते रहते हैं कि मैं वो। लेकिन जब आप ये सामने वाले को बोलते हैं ना कि आप आए, बड़ा अच्छा लगा, राइट, और ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, तो उसे लगता है सच में मेरे अंदर कुछ था जो इनको पसंद आया। आप प्रॉस्पेक्ट के पास बैठे हैं, आप कहीं किसी बंदे के पास बैठे हैं या कहीं जाएं, जब सामने वाले बंदे से बात करके, उस पर्सन से बात करके आपको इतना वर्ड यूज करना है, आपकी लोकप्रियता उसके दिल दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो गई। और याद रखिएगा, एक बंदा पॉजिटिव होता है तो जाके अपने लोगों से आपके बारे में उतनी अच्छी बातें करता है, और आपसे यदि वो किसी व्यवहार से नेगेटिव हो गया तो उतने ही कॉन्टेक्ट्स पे जाके वो नेगेटिव टॉक करता है, तो लोकप्रियता वहां से घटेगी और बढ़ेगी भी। तो ये बहुत आसान 6 शब्द हैं, इनको इस्तेमाल करिए। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, राइट। तीसरे पे आते हैं, 5 शब्द। आपने बेहतरीन काम किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन में रह गए आप, अगर काम कर रहे हैं और लगता है किसी ने बेस्ट काम किया, कुछ लोग यहीं पे ना एक्चुअली सोचते हैं कहीं ज्यादा तारीफ कर देंगे तो बंदा ऐसा ना हो कि सर पे चढ़ जाए। नो, ऐसा नहीं होता है। ये सच में वो अप्रिशिएट करने लायक है तो उसको अप्रिशिएट करिए। क्या बोलना है आपको, ये 5 शब्दों की बात है। आपने बेहतरीन काम किया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम अगर उसने 70% प्रोडक्टिविटी रेट से काम किया है तो अगली बार वो 100 के ऊपर चला जाएगा भाई, क्योंकि ये चंद शब्द उसकी जिंदगी में, जो 5 शब्द हैं, बहुत मायने रखते हैं। उसने जो ऊर्जा लगाई, एफर्ट लगाया, जो चैलेंजेस फेस किए ना, उसका असली वैल्यू उसका टास्क कंप्लीट करना नहीं था, बल्कि आपके शब्द हैं, राइट। तो इन शब्दों को अपने ग्रुप में इस्तेमाल करना शुरू करिए। अनडाउटली आपको बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिलेगी और आपका टीम आपको बहुत ज्यादा लाइकिंग देगी, और लाइकिंग होगा तो रियलिटी आएगी, जब रियलिटी होगा तो कम्युनिकेशन होगा, और ये तीनों चीजें मिलकर के आपको बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाने वाली हैं, राइट। अगला, ये 4 शब्द। आपकी राय क्या है। कोई टास्क करने को आप गए, कोई ग्रुप में या कहीं भी आप कुछ काम करने को गए, और वो काम एक्चुअली कुछ लोगों के साथ बिलोंग करता है, आपका इंडिविजुअल वर्क नहीं है। आपने सारा एजेंडा प्रपोज कर दिया, सारी उसकी तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन यदि आपने अपने जो टीम मेंबर्स हैं या आपकी जो कोर ग्रुप हैं, कोर कमेटी लोग हैं, या फैमिली में है तो जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिस सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं, उस सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपका सहयोग करते हैं उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, उस पूरे काम में, उस काम के लिए वो कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्सिबल हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये छोटा शब्द है, मतलब आपने उनसे एडवाइस ले लिया, और एडवाइस लेने पे लोग ये समझते हैं कि आप उनको वैल्यू दे रहे हैं, और वैल्यू क्रिएशन ये प्रोडक्टिविटी रेट को ऑटोमेटिक बढ़ा देता है, और ये रिलेशन बिल्डिंग से आता है, राइट। आपका प्रोडक्ट, आपका थॉट, वो टास्क इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, लेकिन जैसे लोगों के सामने आपने उनका वैल्यू क्रिएट किया, अब ये टीम का हिस्सा बन जाएगा और सब मिलकर इसको बहुत शानदार करेंगे। कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ नेगेटिव आएगा, वो आपके फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग का पार्ट है, क्वेश्चन हैंडलिंग का पार्ट है कि उसमें जो विरोधाभास है वो कैसे आप हैंडल करेंगे, लेकिन आप राय जरूर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशली बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक दूसरे की राय लेकर के आगे बढ़ना। उसमें कोई है सुधार लायक पॉइंट, हो सकता है आपके व्यू से वो चीज ना पकड़ में आ रही हो, लेकिन कोई बंदा उस लेवल तक जाके उसको सोच पा रहा है तो उसको पॉजिटिव करके ठीक भी कर लीजिए, राइट। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 शब्द, आपकी राय क्या है। आइए अगला देखते हैं दोस्त, ये 3 शब्द, कैसे हैं आप। कॉल पे हैं तो पूछिए, सामने आए तो पूछिए, थोड़ा स्माइल करिए इस पूरे 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। कैसे हैं आप। कोई किसी को आज के इस इतना फास्ट दुनिया में किसी का कोई फिक्र ही कोई नहीं करता। इवन इतना काम करने के बाद एक बॉस एम्प्लॉय की फिक्र नहीं करता, अपने काम तक सीमित रहता है। यह हमारी इंडस्ट्री का भी पार्ट बन चुका है कि टाइम पे हम अपने काम की बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर प्यार से बैठा करके उस बंदे से ये पूछिए कैसे हैं आप। अब अपनी प्रॉब्लम बताएगा, अच्छाइयाँ बताएगा, दिन भर जो टास्क किया वो बताएगा, आप उसको सुनेंगे ना तो उसको बहुत अच्छा फील होगा, और उसके दिल दिमाग में आपके प्रति वैल्यू बढ़ती रहेगी, लोकप्रियता बढ़ती रहेगी, और ये क्वालिटी ना आपको ग्रुप में टॉप पे जा खड़ा कर देगी। तो कैसे हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है 3, इनको इस्तेमाल करना प्लीज सीख जाइए। आपको निश्चित और बहुत शानदार तरीके से आपकी लोकप्रियता में ये काम आएंगे। और जो स्पेशली टीम मैनेजमेंट में है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन शब्दों का इस्तेमाल सीखिए, क्योंकि आपका जो ग्रुप में बार बार डिसइंटीग्रेशन होता है ना, उसका असली प्रॉब्लम आपका लोक व्यवहार है। बिजनेस एथिक्स बिल्कुल ठीक है आपका, कुछ लोग रिजल्ट बहुत अच्छा निकालते हैं लेकिन वो ग्रुप को संभाल नहीं पाते। ऐसे रिजल्ट का भी आप क्या करेंगे जब आप
डेली रिजल्ट में आप इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपके साथ ग्रुप आपके व्यक्तिगत लोक व्यवहार से नहीं टिक पा रहा है, तो उसको बनाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आपको धन्यवाद। लगा कि ये बंदा सच में इसको थैंक्स बोलना चाहिए, तो खुल के बोलिए वहां पे। जैसा सॉरी का महत्व है वैसे इसका भी महत्व है। उसको लगेगा कि रियल में यार, मैं अगर बंदा मेरे को थैंक्स बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। तो आपको धन्यवाद। जैसे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले ना, थैंक्स बोलना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय बनाता है आपको, राइट। इधर तो काम निकला नहीं कि लोग, समझ रहे हो मेरी बात को, राइट। और एक शब्द जो हमेशा आपको ग्रुप में इस्तेमाल करना है, और यह सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि 1 मैन आर्मी जितने लोग बनने की कोशिश किए हैं टीम बिल्डिंग के काम में, जिसमें टीम वर्क होता है, यहां टूगेदर एवरीवन अचीव्स मोर जो प्रिंसिपल जिसका है, और लोग अपने को ही मानते हैं कि मैं ही जो अच्छा होता है मेरी वजह से होता है, जो गलत होता है वो टीम का पार्ट है, राइट। और जो मैं है ना, ये आपके ग्रुप को बहुत खतरनाक लेवल खड़ा कर देगा। और मैं कितने स्टडी है मेरे पास, हजारों हजार लोग एक साथ आए, एक माइंडसेट पे काम करना जरूर स्टार्ट किए, लेकिन आगे चल के जब मैं आ गया तो सब खत्म हो गया, राइट। तो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इसको बोलते हैं हम। जब भी बात करिए तो हम सब की बात करिए, अकेला आप मैं की बात मत करिए। ये मेरी वजह से हुआ, ये मैंने किया, वो मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मेरा है, मैं नहीं होता तो नहीं होता, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। ये समझ जाना आपकी बहुत खतरनाक होने वाला है। तो वर्ड हम यूज करिए आपस के कम्युनिकेशन में, बहुत ज्यादा लोकप्रियता का कारण बन जाएगा। जब आप हम बोलते हैं ना, तो वहां बैठा हर व्यक्ति रियलाइज करता है कि हमारे लिए बात हो रही है। जब आप मैं यूज करते हैं तो बंदा ये सोचता है ना, जो लोग बैठे सोचते हैं ये सिर्फ इनके लिए बात हो रही है, मैंने ऐसा सोचा नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाएगी। और ये बातें आपके ग्रुप में इतना पॉजिटिव मैसेज देंगे कि आपका ग्रुप जब भी अगर जिस लेवल पे खड़ा है ना, उसका जो रिजल्ट रेट है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका लोकप्रियता बढ़ जाएगा, आप आपस में बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, कनेक्शंस अच्छे हो जाएंगे, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन शब्दों का इस्तेमाल करना, जिनको मैंने आपको बताया। प्लीज केयरफुल इनका इस्तेमाल करिए, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। इस टैगलाइन को लोग देख करके जब थंबनेल पढ़ेंगे तो उनको आप पढ़ेंगे तो लगेगा क्या ऐसा बता दिया। तो ये बहुत छोटी बातें हैं बट बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपकी लोकप्रियता के लिए। और लोकप्रियता बरकरार है तो रिलेशन बिल्डिंग हो जाएगा, रिलेशन बिल्डिंग हो गया तो फिर वैल्यू क्रिएशन हो जाएगा, वैल्यू क्रिएशन हो गया तो बाकी जो मन करता है आप कर लो, क्योंकि वैल्यू ही डिफाइन करेगा आपको आगे कितना जाना है, आपका जो वैल्यू है, राइट। सबसे महत्वहीन शब्द क्या है ग्रुप के लिए या कहीं के भी लिए? क्या महत्वहीन शब्द है? एक ही है, मैं इसके बारे में बोल भी चुका हूं। मैं, प्लीज इस वर्ड को इस्तेमाल करना बंद करिए, क्योंकि इस जमाने में अकेला पॉसिबल नहीं कि आप कुछ कर पाओ, सिंगल तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस बिजनेस मॉड्यूल में तो पॉसिबल ही नहीं कुछ हो पाए, राइट। तो मैं इस वर्ड को अपने दिमाग से बाहर करिए। और ये महत्वहीन वर्ड है, अगर इसको आपने महत्व दिया तो आपकी लोकप्रियता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि आप जहां से चले थे वहीं पे खड़े रहेंगे और लोग आपको एक एक करके छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। एक दिन में नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है कोई ऊपर बैठ करके आपको बहुत सारी बातें समझा रहा हो, आपके ग्रुप को हैंडल कर रहा हो, लेकिन ऐसा होगा कि जब आपके ऊपर एक दिन तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, एज अ लीडर आपको सामने आना पड़ेगा। और आप बात पे मैं पे टिके हो तो फिर 110% ये समझ जाना कि वो सब बिखरने वाला है, वो सब टूटने वाला है जो बनाया गया है। तो आपके एक वर्ड मैं, ये महत्वहीन वर्ड है। जैसे मैंने उनको समझाया वो महत्वपूर्ण शब्द है, ये महत्वहीन वर्ड है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आएगी और आप इनको बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि आपकी लोकप्रियता ही डिफाइन करेगी आपका सक्सेस क्या है, राइट। तो इसको जरूर देखिए, वीडियो को थोड़ा लंबा हो चुका है लेकिन जरूर देखिएगा और इन बातों को इंप्लीमेंट करिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके वर्क प्रोफेशन में, आप जहां भी है ना वहां पे बहुत ज्यादा ये काम आएंगे, वर्क प्लेस में हर जगह काम आएंगे, राइट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।